हेलो गाइस, आज हम लोग देखेंगे राज्य के नीति निषेध तत्व जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ से भी लगभग क्वेश्चन पुटअप होने के चांसेस बने रहते हैं। तो किस टाइप के उठते हैं और कैसे उठते हैं तो उनको हम बताते हैं। ठीक है, आते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। कहता है राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है संविधान के कौन से भाग में है? तो किसमें? भाग 4 में है। अगला कहता है राज्य के नीति निषेध तत्व जो हैं वो बंद संविधान किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो ये 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक शामिल है। अगला कहता है क्या नीति निषेध तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय है? नहीं, यानी कि देखिए, जो हमारे मूल अधिकार थे, मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के लिए आप उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय जा सकते थे। लेकिन नीति निषेध तत्वों का अगर आपका उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये बात कहना चाहता है वो। अगला कहता है नीति निषेध तत्व किसका कर्तव्य है? तो नीति निषेध तत्वों में जिनका उल्लेख है वो सब राज्य के कर्तव्य कि राज्य को ये काम करने चाहिए। आगे कहता है नीति निषेध तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामूहिक रूप से आर्थिक तथा सामाजिक लोकतंत्र तथा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, यानी अगर आपसे पूछ ले कि नीति निषेध तत्व किसके लिए हैं, तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए इनको शामिल किया गया है। ठीक है, राज्य के नीति निषेध तत्व का उपबंध किस देश से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। यूके के जस्ट ऊपर ही पड़ता है आयरलैंड। नीति निषेध तत्वों से संबंधित अनुच्छेद की संख्या कितनी है? तो कुल 36 से 51 तक है, यानी आपके 20 हैं। राज्य के लिए नीति निषेध तत्वों की प्रकृति किस प्रकार की है? तो नीति निषेध तत्व जो हैं ये आपके पॉजिटिव होते हैं यानी सकारात्मक होते हैं राज्य के लिए, और जबकि राज्य के लिए मौलिक अधिकार जो होते हैं वो नकारात्मक होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन यही बना हुआ है आपका कि राज्य के लिए मूल अधिकार की प्रकृति कैसी होती है, क्योंकि जो मूल अधिकार होते हैं ये राज्य विरोधी होते हैं और जो नीति निषेध तत्व होते हैं ये राज्य समर्थक होते हैं। तो इसी प्रकार से है ये। कहता है क्या नीति निषेध तत्व किसी भी स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं? नहीं, नीति निषेध तत्व निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे अधिकार थोड़ी हैं, ये राज्य का अधिकार है। राज्य अगर अपने अधिकार निलंबित कर लेगा तो उसके पास बचेगा क्या फिर, है ना? आगे कहता है राज्य को लोक यानी लोगों के स्वास्थ्य का सुधार करने का प्रयास करने का निर्देश कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 47 देता है कि लोगों का स्वास्थ्य बेहतर बनाया जाए। आगे कहता है अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित है। आप देखते हैं जो पीएम मोदी जो होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय की यात्रा करते हैं, देश विदेशों की यात्रा करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित ही वहाँ पर संधियाँ करने जाते हैं। कहता कुटीर उद्योगों के विकास का निर्देश किस अनुच्छेद में निहित है? तो कुटीर उद्योगों का जो विकास है वो अनुच्छेद 43 में निहित है। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता प्राप्त करने का निर्देश किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 44 में है। समान सिविल संहिता जो है सिर्फ आपके गोवा में लागू है, क्योंकि गोवा में लगभग आपके एक धर्म के लोग पाए जाते हैं और बाकी हमारे देश में बहुत सारे धर्म के लोग हैं, तो हम पूरे राज्यों में समान सिविल संहिता नहीं लगा सकते हैं। ये समान सिविल संहिता होती क्या है? जैसे मान लीजिए क्या है कि अगर मुस्लिम में 2 विवाह करना या 3 विवाह करना मान्य है, अगर गवर्नमेंट घोषित कर दे कि सभी को एक ही विवाह करना है, तो किसी धर्म के लिए ये आपत्तिजनक होगा, किसी धर्म के लिए समर्थक होगा। तो वही चीज़ें हैं कि हम एक ही नियम सभी पर लागू नहीं कर सकते हैं। अगर ये हो जाए ना, तो फिर गवर्नमेंट को एक ही नियम बनाना पड़ेगा, तो वो आसानी रहेगी। तो जब तक पूरे देश में समान सिविल संहिता लागू नहीं हो जाती, तब तक एक ही नियम लागू नहीं हो पाएगा, है ना? तो गोवा सिर्फ आपका एक ऐसा राज्य है जहाँ पर समान सिविल संहिता लागू है। आगे कहता है अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 45 जो है ये बच्चों के लिए स्कूल पूर्ण पोषण से संबंधित है, यानी बच्चों को जो पोषाहार वितरण है, पोषा आंगनवाड़ी में किया जाता है तो उससे संबंधित है। ठीक है, मिड डे मील भी इसी से संबंधित रखता है। आगे कहता है मद्य एवं मादक पदार्थों पर गैर औषधनीय प्रयोजन प्रतिबंध करने का निर्देश कौन सा अनुच्छेद देता है? यानी मादक पदार्थ जो होते हैं इन पर प्रतिबंध लगाने का को सरकार को अधिकार है, लेकिन वो लगाती नहीं है। तो कौन से अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 47 के तहत। क्योंकि राज्य का उद्देश्य है कि लोगों का जो स्वास्थ्य है वो बेहतर बनाएगा। जब स्वास्थ्य बेहतर बनाएगा तो सीधी सी बात है मद्यपान पर निषेध लगाना चाहिए, लेकिन वो लगाता नहीं क्योंकि उससे प्रॉफिट होता है उसको। आगे कहता है अनुच्छेद 48 क्या प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 48 बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अनुच्छेद 48 के तहत कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक प्रणाली से संगठित करने का अधिकार है। आप देखते होंगे जो कृषि और पशुपालन संबंधी योजनाएं जो बनती हैं वो अनुच्छेद 48 के तहत ही बनती हैं।
आगे कहता है उपयोगी पशुओं के वध का निषेध किस अनुच्छेद में है। यानी जो आपके उपयोगी पशु हैं, जैसे कि आपका गाय है, भैंस है, बकरी है, इनका, तो कहता है अनुच्छेद 48 के तहत प्रतिबंधित है। अनुच्छेद 40 के संबंधित है। अनुच्छेद 40 बेहद इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये ग्राम पंचायतों गठन से संबंधित है। ग्राम पंचायतें जो हैं आपकी, ये सब आपकी नगर पालिका और नगर निगम में क्षेत्र में आती हैं नगर पंचायतें। तो आपका 243 में भी इनका उल्लेख है। समाज के दुर्बल वर्गों का संरक्षण कौन सा अनुच्छेद करता है। तो समाज के दुर्बल वर्गों का संरक्षण अनुच्छेद 46 करता है। SC ST क्षेत्र, SC ST लोग जो होते हैं। पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा करना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 48 का में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनुच्छेद 48 का। यहाँ पर देखिए वन्य जीवों, यहाँ पर जंगली जीवों की बात कर रहा है। और अनुच्छेद 48 में किसकी बात करता है, जो पालने वाले पशु हैं। ठीक है, यानी जिन्हें हम पालते हैं, गाय भैंस बकरी। ये अनुच्छेद 49 यानी 49 किससे संबंधित है। तो ये राष्ट्रीय एवं कलात्मक महत्व के स्थानों इमारतों के संरक्षण से संबंधित, जो आपका कुतुब मीनार है, ताजमहल है, राम सेतु है, इन सब की जो रक्षा की जाती है, सुरक्षा की जाती है, तो इन्हीं संबंधित है। आगे कहता है, ये सभी इंपॉर्टेंट में स्टार लगा रहे हैं। ठीक है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण, यानी कार्यपालिका आपकी हो गई संसद और न्यायपालिका हो गई आपकी न्यायालय। तो इन दोनों को पृथक करने का निर्देश कौन सा अनुच्छेद देता है। तो अनुच्छेद 50 देता है। 50 एक मत याद रखिए, 50 बार याद रखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ठीक है, या तो याद रखिए 50 में क्या है, कान, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथककरण। कान या नाक किसी प्रकार से याद रखिएगा, तो याद रखिएगा। आगे कहता है समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता जो है आपके अनुच्छेद 39 का में निहित है। आगे कहता है काम पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो काम पाने का अधिकार जो है अनुच्छेद 41 में है। आगे कहता है स्त्रियों की प्रसूति सहायता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 42 में इसका उल्लेख है। कहता है अनुच्छेद 45 के प्रवर्तन की अवधि संविधान में कितनी अवधि के लिए थी। यानी जो अनुच्छेद 45 जो है, इस संविधान के प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए थी, लेकिन बाद में ये बढ़ाती गई। ठीक है, कहता है किसके द्वारा स्मारकों, स्थानों, किसी वस्तु को राष्ट्रीय महत्व घोषित किया जाता है। तो संसद की विधि द्वारा, यानी संसद विधि निर्माण करती है, उसके द्वारा इनको घोषित किया जाता है। आगे कहता है संसद अनुच्छेद 14, 19, 31 का उल्लंघन करते हुए किस अनुच्छेद के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए संशोधन कर सकती है। देखिए क्या है कि अगर संसद चाहे तो आपके मूल अधिकारों का हनन करने के साथ साथ भी एक नियम बना सकती है। हमने बताया आपको कि जो बालक हैं, बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनके लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है, भले आपका मौलिक अधिकार हनन हो रहा हो। तो इसी प्रकार से 14, 19, 31 का उल्लंघन करते हुए अनुच्छेद 39 के तहत ये कानून बना सकती है, क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि राज्य के द्वारा कुछ अनुसरणीय तत्व होंगे। यानी राज्य को जो सही लगेगा वो काम करेगी, भले वो किसी का मूल का हनन करता हो। जैसे मान लो कोई भी चीज़ें हैं, जो मान लीजिए सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, तो उन पर लिए कानून बना सकती है, क्योंकि वहाँ भले आपका उल्लंघन हो रहा हो। ठीक है, तो क्योंकि सरकार को अपने राज्य की रक्षा करनी है ना, एक प्रकार से। आगे कहता है 42वें संविधान संशोधन को संवैधानिकता का परीक्षण किस मामले में किया गया। ये आपसे नहीं पूछेगा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक, आगे कहता है उच्चतम न्यायालय द्वारा 42वें संविधान संशोधन के किस भाग को असंवैधानिक घोषित किया गया। तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को कम करने वाले भाग को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। आगे कहता है संविधान का भाग 4 का भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 का ये वाला भाग कहता है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया, अनुच्छेद 1976 में। 4 का में क्या शामिल है, इसमें शामिल क्या है आपका, इसमें आपके मूल कर्तव्य इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो इतना इस आपकी वीडियो में था। यानी हमने जो आपके मूल कर्तव्य हैं, यानी राजनीति तत्व जो थे, इनसे हमने पूरे अपने क्वेश्चन कर लिए हैं। और जितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उसी टाइप के किए हैं, ताकि ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। आगे का हम टॉपिक आगे की वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।